या रब्बल आलमीन। अल्लाहु अल्लाह सल्ली अला ताहल अमीन। अल्लाहु अल्लाह फी कुल्ली वक्तिन व हीन। अल्लाहु अल्लाह इमला क़ल्बी बिल यक़ीन। अल्लाहु अल्लाह थब्बितनी अला हाज़ा द्दीन। अल्लाहु अल्लाह वग़फ़िर ली वल मुस्लिमीन। वअज्जिल फ़रजहुम आले मोहम्मद। और आज का हमारा जो मौजू अहकाम के हवाले से अहकाम रोज़ा और मुब्तलात रोज़ा की बहस में से, जो अहकाम रोज़ा में से जिस बहस को हमने ज़िक्र किया था, हुक्ना जो है वो लेना और क़य करना, और आज का हमारा जो मौजू है वो है उन चीज़ों के अहकाम जो रोज़े को बातिल कर देती हैं। उनके मसाइल जो हमने ज़िक्र किए थे उसी को इंशाअल्लाह हम आगे जो है वो बहस करते हैं और उसी को हम आगे जो है वो लेके चलते हैं। जनाब, उन्होंने कहा है कि अगर इंसान जानबूझकर और इख्तियार के साथ कोई ऐसा काम करे जो रोज़े को बातिल करता हो तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है, और अगर कोई ऐसा काम जानबूझकर ना करे तो फिर इश्काल नहीं है, यानी मजबूरी की हालत में करता है या कोई दूसरा शख्स उससे अंजाम दिलवाता है तो फिर उस सूरत में उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। लेकिन अगर जुनब जो शख्स है वो सो जाए, और जैसे पिछले हमने जुनब के मसाइल में भी हमने इस बहस को जो है वो जिक्र किया था कि सुबह की आज़ान तक वो गुस्ल ना करे तो उसका रोज़ा बातिल है। वो सोया रहता है या बेदार नहीं होता या जो है वो कोई और फेल अफ़आल अंजाम देता है उस सूरत में और गुस्ल को अंजाम नहीं देता तो फिर भी उसका रोज़ा बातिल है। चुनांचे अगर इंसान ना जानता हो कि जो बातें बताई गई हैं उनमें से बाज़ रोज़े को बातिल करती हैं और मसला जानने के सिलसिले में उसने कोई कोताही ना की हो और ना ही किसी किस्म के तरद्दुद का शिकार हो, या ये कि शरई हुज्जत पर एतमाद रखता हो, खाने पीने और जिमा के अलावा इन अफ़आल में से किसी फेल को अंजाम दे तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। यानी अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको मसाले का इल्म नहीं है लेकिन उसने ऐसा कोई फेल अंजाम दे दिया है जिससे रोज़ा बातिल होता है, अब जनाब उसने मसाला जानने में भी कोई कोताही नहीं की, उसने काफ़ी लोगों से पता किया, उलमा की तरफ रुजू किया, उसके पास जो जो चीज़ें मुहैया थी कि जिससे उसको उस फतवे का उस के हुक्म का इल्म हो सके, उसने तमाम चीज़ों का पता किया, लेकिन फिर भी उसे पता ना चल सका, उसने कोताही भी नहीं की, लापरवाही भी नहीं बरती, तमाम कोशिशें भी बरूए कार लाते हुए उस काम को अंजाम दिया, लेकिन बाद में उसको पता चला कि जनाब ये तो फेल हराम था, ये तो रोज़े को बातिल करता था, तो फिर उस सूरत में उसका रोज़ा दुरुस्त है, उसका रोज़ा बातिल नहीं है। लेकिन उसने कोई कोताही की या जानबूझकर उसने गुस्ल नहीं किया या मसले को जान सकता था, किसी से पूछ सकता था, उसका इल्म उसको हासिल हो सकता था, लेकिन उसने हासिल नहीं किया और फिर उस तरह से उस फेल को अंजाम दिया है, तो इस सूरत में उसका रोज़ा बातिल है। और आगे कहते हैं कि जनाब अगर रोजेदार सहवन कोई ऐसा काम करे जो रोजे को बातिल करता हो और ये समझते हुए कि उसका रोजा बातिल हो गया है, दोबारा अमदन कोई और ऐसा काम करे तो फिर इसके लिए भी फिर वही हुक्म जो पीछे हम दे चुके हैं वही हुक्म जारी होगा। और अगर कोई चीज जबरदस्ती रोजेदार के हलक में उंडेल दी जाए तो उसका रोजा बातिल नहीं होता। मतलब हुर नवाज साहब को अब्बास साहब कोई चीज जबरदस्ती मुंह में खिला देते रोजे की हालत में तो फिर हुर नवाज साहब का रोजा बातिल नहीं होता। अब एक चीज यहाँ पे शेख जदीद इस्तिफ्तात में ये कहा गया है कि अगर कोई बंदा दुश्मनी में, बोझ में या किसी और मुश्किल में या किसी भी जाती निजी मामलात की वजह से कोई बंदा किसी को कोई चीज जबरदस्ती खिलाता है, अब वहां जबरदस्ती खिलाने की सूरत में उसके मन में खाने की कोई चीज पैदा होती है और वह उस खाने को आसानी से ले लेता है, ठीक है। एक बंदा उसको खिला रहा है, जबरदस्ती में से हाथ उसके बांधे हुए, पाँव बांधे हुए, कोई बंदा उसको कोई चीज खिलाता है आगे वो मुंह खोल के उसको खा लेता है, तो फिर भी वो उसकी कज़ा भी करेगा, उसका कफारा भी अदा करेगा, वो जबरदस्ती में शुमार नहीं है। जबरदस्ती से मुराद ये कि किसी का मुंह कोई जबरदस्ती खोल के उसमें उड़ेल देता है या उसको कोई मसलन जो है वो डराता धमकाता है, जनाब अगर आपने ये चीज ना खाई, मसलन उसको कहते कि तुमने खुद उठा के खाना है, मैंने नहीं खिलाना, लेकिन उसने जनाब गन पॉइंट पे खिला रहा है, तो फिर वो भी जबरदस्ती में शुमार है। एक बंदा हाथ से खिला रहा है, आगे खाने वाला जिसको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है वो जनाब मुंह खोल लेता है, जी जनाब आने दे मैं खा लेता हूं, या वो खुद खा लेता है, तो फिर भी वो उसी हुक्म में जाएगा, ठीक है जी।
आगे कहते हैं कि जनाब अपने रोजे को खाने पीने या जिमा के जरिए बातिल करे। मसलन उसे कहा जाए कि अगर तुम ग़िज़ा नहीं खाओगे तो तुम्हें माली या जानी नुकसान पहुंचाएंगे और नुकसान से बचने के लिए अपने आप कुछ खा ले तो फिर भी उसका रोजा बातिल हो जाएगा। और इन 3 चीजों के अलावा भी एहतियात वाजिब की बिना पर रोजा बातिल होगा। ठीक है जी। और उससे हट के आगे कहते हैं कि रोजेदार को ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जिसके बारे में वो जानता हो कि लोग कोई चीज उसके हलक में डाल देंगे। वहां उस रास्ते पे, उस जगह पे, उस मंजिल और उस मकाम पे वो ना जाए, या उसे रोजा तोड़ने पर मजबूर करेंगे। और अगर ऐसी जगह चला जाए या बेआमर मजबूरी वो खुद कोई ऐसा काम करे जो रोजे को बातिल करता हो तो उसका रोजा बातिल हो जाता है। ठीक है जी। और अगर कोई चीज उसके हलक में उड़ेल दे तो एहतियात लाजिम की बिना पर यही हुक्म है कि उसका रोजा क्या है, बातिल है। अब यह कि कोई बंदा उसे खिला के चला जाता है, अब वो चबा तो रहा था लेकिन उसने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि खुदा के हुक्म की हुर्मत ना हो, तो इस वजह से उसने मुंह में चबाया हुआ तो था, मुंह में रखा हुआ था लेकिन उसको अंदर नहीं लेके गया। अब कोई बंदा चला गया है और उसने अपने अंदर हलक में वो नहीं लेके गया तो फिर कहते हैं कि उसको निकालते, फिर उसका रोजा सही है, उसका रोजा बातिल नहीं है। अगर उसको इतना मोहलत और वक्त अगर